आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी की 2 रचनाओं कवितावली और रामचरितमानस के कुछ अंश पढ़ेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले कि हम पाठों की तरफ चलें बच्चों, हम तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। बच्चों, एक बार मुझसे कुछ बच्चों ने प्रश्न किया कि जब परीक्षा में कवि परिचय और लेखक परिचय से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते तो इनके बारे में पढ़ने या लिखने का क्या उद्देश्य है। तो उसके लिए मेरा जो विचार है, मुझे जो आपसे कहना है कि भले ही हमारे परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न ना पूछे जाते हों, पर जो हमारे संबंधित पाठ हैं या कविताएं हैं, उनको समझने के लिए हमें इन्हें थोड़ा जानना ज़रूरी है। किसी भी कवि या रचनाकार की रचना कहीं ना कहीं उसकी कविता में उसकी झलक होती है, उसको समझने में हमें आसानी होती है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर हम उनके बारे में जान लेते हैं तो कविता से हम एक जुड़ाव महसूस करते हैं, उस रचना से हम जुड़ाव महसूस करते हैं, उस रचनाकार की झलक भी हमें उसमें दिखाई पड़ती है, उसके विचार दिखाई पड़ते हैं। इसलिए हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना आवश्यक है। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। इनके जन्म से जुड़ी हुई बहुत सारी जनश्रुतियाँ, बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। जन्म से, विकास से, शिक्षा से, ज्ञान प्राप्ति से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल हम उन्हीं पर चलते हैं जो हमें पाठ्यपुस्तक से जुड़ी हुई बातें हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न और इसी के साथ साथ बरवै रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहचू अन्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है, पर रामचरितमानस ने अवधी को जन जन की भाषा बना दिया। रामचरितमानस इनकी एक ऐसी रचना रही है जिन्होंने साहित्य के आकाश पर ऐसे ध्रुव तारे को स्थापित किया है जिसे शायद युगों युगों तक कोई हटा ना सके। तुलसीदास जी का मानना था कि रचना दबाव में नहीं बनती है, ये तो माँ सरस्वती का वरदान है। जो हृदय रूपी समुद्र में, जो हमारे मन हृदय रूपी समुद्र है, उसमें हमारी बुद्धि रूपी सीप है, जिसमें माँ सरस्वती की कृपा से इस मोती का निर्माण होता है और फिर वो अमूल्य बन जाती है। साहित्य ऐसा है, रचनाएं ऐसी होती हैं जो नदियों की तरह सबका हित करती हैं, किसी एक के लिए नहीं होती हैं, निकलती हैं किसी एक के हृदय से, लेकिन भलाई सबकी करती हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। बच्चों, जैसा कि आपको पिछले साल के पाठ में कक्षा में बताया गया था कि भक्ति काल को हिंदी काव्य साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे मुख्य रूप से 2 भागों में, सगुण और निर्गुण, और पुनः सगुण के 2 भाग राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, और निर्गुण के 2 ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय में बांटा गया है। तो भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के, राम भक्त धारा के कवियों में से प्रमुख कवि थे तुलसीदास जी, जो एक सहज भक्त थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। दास्य भाव की भक्ति क्या है, आपके मन में विचार आएगा। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, उनमें भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। नवधा भक्ति जिन्हें कहते हैं, जिसमें से दास्य भक्ति जो ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ और अपने आप को उनका गुलाम, उनका सेवक मानने की परंपरा है, जिसमें तुलसीदास जी प्रमुख कवि हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य, जैसे मीरा की भक्ति थी, पति भक्ति कृष्ण के प्रति उनकी थी। सूरदास की जो भक्ति थी कृष्ण के प्रति, वो सखा भाव की भक्ति थी। कहते हैं ना कि ईश्वर को हम जिस रूप में चाहते हैं वो हमें उसी रूप में दिखाई पड़ता है ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, कुछ ऐसी ही बात यहाँ पर है। खैर, आगे बढ़ते हुए हम कहते हैं कि तुलसीदास जी लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। लोक मंगल के कवि कहे जाते हैं तुलसीदास जी, समन्वयवादी कवि कहे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे विशेषण इन्हें मिले हुए हैं और ये चीज़ें हमें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, उनका साहित्य ही इस चीज़ का प्रमाण है। अगर आप इनके
साहित्य को पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो ये सारे गुण हमें इसमें इनके साहित्य में मिलते हैं कि किस तरह से इन्होंने ये सारी चीज़ें रची हैं, कही हैं और हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने संस्कृत भाषा को छोड़कर लोक भाषा में अवधी और ब्रज भाषा को माध्यम के रूप में चुना, जिसके पीछे उनका एक ही उद्देश्य था कि उनकी रचनाएं, राम कथा या जो उनके विचार हैं, जो वो कहना चाहते हैं, वो किसी एक वर्ग तक सीमित न रह जाए, बल्कि हर वर्ग तक, हर तबके तक, हर बात उसको हर व्यक्ति को समझ में आए, वो उससे लाभ उठा सके। और इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि उनका रामचरितमानस आज पता नहीं कितनों के हृदय में विराजमान है। यहाँ तक कि अनपढ़ और निरक्षर लोग भी उसे याद करके, कंठस्थ करके उसका गायन करते हैं, उसका मनन और चिंतन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी बड़े दूरदर्शी थे, जो उन्होंने जन भाषा को अपने साहित्य के लिए चुना। उनके साहित्य में, उनकी रचनाओं में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया गया है। उन्होंने जो उनके काव्य का तत्व है उसे जनमानस तक पहुंचाना है, ना कि सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन करना। तुलसीदास जी द्वंद्व चित्रण यानी दो विरोधी भावों को एक साथ रखने का प्रयास किया है, उनमें मेल करने की कोशिश की है, कि इसीलिए उन्हें समन्वयवादी कवि भी माना जाता है। तुलसीदास जी लोक और शास्त्र दोनों को बहुत अच्छे से समझते हैं। जीवन और जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। वो लोगों के हृदय तक उतरना जानते हैं और यही उन्हें महाकवि बनाती है। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का एक अद्वितीय महाकाव्य है और यह सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि इसकी लोकप्रियता विश्व प्रसिद्ध है। सीता राम को ईश्वर की अपेक्षा उन्होंने मानवीय धरातल पर एक महामानव के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम ईश्वर नहीं बल्कि एक मनुष्य के रूप में चित्रित किया है और उनकी लीला को इस रूप में दिखाया है कि कोई अवतार नहीं है, भगवान हर एक वो व्यक्ति बन सकता है जो उन आदर्शों पर चलता है, उस संघर्ष का सामना करता है। तो हम कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जन सामान्य के कवि थे। हिंदी क्षेत्र में तत्कालीन प्रचलित सारे भावों का, विचारों का, छंदों, शैलियों का कहीं ना कहीं वो अपनी कविताओं में प्रयोग करते हैं। हिंदी, अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग करना, राम की कथा और कृष्ण की कथा दोनों को अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करना, ये तुलसीदास जी की अपनी विशेषता रही है। और जो साहित्यिक सौंदर्य हैं उनका भी स्थान स्थान पर भरपूर उपयोग उन्होंने किया है, लेकिन इस रूप में कि वो हमारे लिए क्लिष्ट नहीं बल्कि सहज और सरल रहें। बच्चों, हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम कवितावली के बारे में जानेंगे, कवितावली के बारे में पढ़ेंगे। ये कवितावली जो है राम कथा का ही एक दूसरा प्रस्तुतिकरण है। कवितावली के माध्यम से भी तुलसीदास जी ने राम को कथा को ही इसमें दर्शाया है, पर इसमें जो थोड़ा सा अंतर है कि इसमें इन्होंने एक तो ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, दूसरी बात इसको उन्होंने थोड़ा सा, रामचरितमानस जितना विशद नहीं है, उतना विस्तृत नहीं है, लेकिन इसकी जो एक विशेषता है जिसे रामचरितमानस से भी अलग करती है, वो कवितावली में इन्होंने तत्कालीन समाज का वर्णन किया है। कवितावली का जो उत्तरकांड है वो उसे कलिकाल वर्णन या कलयुग वर्णन के रूप में भी हम जानते हैं। उसमें कुछ हिस्सा है जो कलिकाल वर्णन के रूप में जाना जाता है। कलयुग वर्णन यानी वह समय, राम की कथा तो चल रही है लेकिन जो उसका उत्तरकांड है वो उस समय का वर्णन है जब तुलसीदास स्थित थे, उनका तत्कालीन समय। और इस कारण कवितावली को कहीं कहीं प्रामाणिक ग्रंथ भी माना जाता है कि कवितावली क्योंकि उस समय से जुड़ती। तुलसीदास जी का जो समय था वो अकबर के जो शासनकाल का अंतिम समय था लगभग,
तो जो उन्होंने वर्णन किए हैं वो सारे कहीं न कहीं मिलते हैं। तो इस रूप में कवितावली का विशेष महत्व बढ़ जाता है। उन्होंने किस तरह से इसका वर्णन किया है और क्या क्या बातें कवितावली के माध्यम से कहना चाहते हैं, वो हम आगे के पाठ में देखते हैं। तो इसी के साथ हम कवितावली के जो 3 छंद हमारी पुस्तक में हैं, हम उनका एक एक करके उनकी व्याख्या देखेंगे। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं कवितावली। कवितावली के कुल 3 छंद हमारी पुस्तक में दिए गए हैं कवितावली के उत्तरकांड से। इन्हें कलिकाल वर्णन या कलयुग वर्णन के नाम से भी कहीं कहीं संकलित किया गया है। तो हम एक एक करके पहले कविता का पाठ कर लेंगे और फिर शब्दार्थ के साथ साथ उनका अर्थ या उनकी व्याख्या सुनेंगे। ये जो पहला छंद इसमें दिया गया है, इसमें उस समय का समाज कैसा था, लोग कैसे थे, लोगों की विचारधारा कैसी थी और इन सब के पीछे क्या कारण था, इस बात को तुलसीदास जी अपने ढंग से रखते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही तो, आगे बढ़वा गीती बड़ी है आगे पेट की। अब हम एक एक करके अर्थ देखेंगे बच्चों। शब्दों के अर्थ आप साथ साथ में ध्यान से सुन सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। बेटर है आप जब व्याख्या देखते हैं, सुनते हैं, तो आप अपने नोटबुक साथ में लेके बैठें या फिर शब्दों के अर्थ ध्यान से सुनें, क्योंकि ये जो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, इसमें बहुत सारे जो आंचलिक शब्द, ग्रामीण शब्द होते हैं, उनकी अधिकता है, जिन्हें हम आमतौर पर प्रचलन में सुनते नहीं हैं। आज की पीढ़ी तो बहुत कम इनसे परिचित है, इसलिए इन शब्दों के अर्थ जानना हमारे लिए ज़रूरी है। किसबी, किसबी का मतलब होता है श्रमिक, किसान। बनिक यानी व्यापारी, भिखारी, भीख मांगने वाला। भाट, भाट कहते थे वो एक होते थे, पर्टिकुलर वो कह सकते थे, उनके गुण होते थे, उनकी आदत होती थी। उनका जो काम होता था, राजाओं की प्रशस्ति में, राजाओं के सम्मान में विरुदावली गाते थे। विरुदावली यानी उनके प्रशस्ति गान गाते थे और उनसे इनाम पाते थे, जिससे उनकी जीविका चलती थी। इन्हें भाट कहते थे। तो भाट। चाकर यानी नौकर। चपल नट, चंचल नट, जो तरह तरह के करतब दिखाते हैं। चोर। चार, चार का मतलब होता है गुप्तचर। चेटकी मतलब जादूगर। तो ये कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं जो विभिन्न तरीकों से अपनी जीविका चलाते थे। उनकी जीविका के साधन थे मजदूरी करके, किसानी करना, व्यापार करना, भीख मांगना, प्रशस्ति गायन करना, नौकरी करना, नट के करतब दिखाना, चोरी करना, गुप्तचर, जादूगर, ये तरह तरह के सारे करतब करने वाले लोग थे, जो पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। पेट को पढ़त, पेट को पढ़ना यानी अपनी ज़रूरतों को, पेट की ज़रूरतों को जानकर, समझकर, महसूस करके, गुण गढ़त, नए नए गुण गढ़ते थे, अर्थात नई नई विशेषताएं अपने काम में लाते थे, यानी नए नए तरीके प्रयोग में लाते थे। भाई एक ही चीज़ से हमेशा लोग नहीं सफल हो पाते, तो उसको थोड़ा थोड़ा अपने गुणों को गढ़ते थे और थोड़ी सी विशेषता कुछ उसमें और लाते थे। जैसे श्रमिक है, थोड़ा और मेहनत करता था। किसान खेती में और काम करता था। व्यापारी नए नए तरीके ढूंढता था व्यापार करने के लिए। भिखारी भीख मांगने के नए गुण गढ़ता था, नए तरीके से भीख मांगता था, क्योंकि लोग एक ही तरीके से धीरे धीरे उनको भीख देना छोड़ देते थे या फिर वो यूज टू हो जाते थे। भाट नए तरह से प्रशस्ति करने में और कुछ थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करते थे। इस तरह हर एक व्यक्ति, नट नए नए करतब, चोर नए नए तरीके ढूंढता था, गुप्तचर और जादूगर भी अपने अपने इसी तरह से अपने अपने कामों में वो नए नए प्रयोग करते थे, नए नए गुण
गढ़ते थे। चढ़त गिरी, चढ़त गिरी यानी गिरी पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना। तो यहाँ पर एक प्रतीकात्मक शब्द है कि नए नए गुण, नए नए प्रयोग करके अपने कार्यों में और ज़्यादा सफलता पाना चाहते थे। सफलता पे पहाड़ पर चढ़ते थे, यानी और ज़्यादा अचीव करना चाहते थे और कुछ ज़्यादा पाना चाहते थे। अटत गहन गन अहन अखेटकी, अटत का मतलब होता है घूमना, गहन गन यानी बहुत गहरा, बहुत ज़्यादा, अहन का यानी दिन भर, अखेटकी आखेट शिकार की तलाश में। तो ये दोनों पंक्तियों का एक साथ हम अर्थ लगाएंगे कि ऊपर जो कहा गया कि ये सारे व्यक्ति, तरह तरह के धंधे और रोजगार करने वाले लोग अपने पेट की विशेषता को जानकर, समझकर नए नए गुण गढ़ते थे, यानी नए नए प्रयोग अपने अपने कार्यों में करते थे, नई नई विशेषताएं पैदा करते थे और दिन भर अपने अपने शिकार की तलाश में दिन भर घूमते रहते थे और चढ़त गिरी नई नई सफलताएं प्राप्त करने की कोशिश करते थे, कुछ ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते थे, या जो उनका लक्ष्य रहता था विशेष रूप से पेट को भरने की ही बात थी कि फिर पेट भरने के नए नए तरीके प्राप्त करते थे और इस तरह से वो उनका जीवन चल रहा था। अब अगली दो पंक्तियां देखिए। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। कैसी स्थिति थी उस समय समाज की कि सबसे मुख्य क्या था? पेट, पेट भरना। ऐसे भी कहते हैं कि हमारी जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं उसमें मुख्य रूप से 3 है, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें सबसे पहले रोटी ही आती है। तो यानी पेट भरना। तो पेट भरने के लिए क्या क्या करते थे? ऊंचे नीचे कर्म, अच्छे बुरे सारे कर्म करते थे। धर्म अधर्म करी, धर्म अधर्म की कोई चिंता नहीं थी। मुख्य चिंता क्या थी? पेट भरने की। इतना ही नहीं, पेट को भरने के लिए बेचत बेटा बेटकी, वो कभी कभी अपनी संतान का भी सौदा कर दिया करते थे। अत्यधिक मजबूरी में जहाँ पेट सबसे मुख्य हो जाता था वहाँ अपनी संतान को बेचने से भी चूकते नहीं थे। ऐसा समय था वो कि पेट भरने के लिए ऊंचे नीचे अच्छे बुरे सारे कर्म करते थे, धर्म अधर्म की कोई चिंता नहीं करते थे, यहाँ तक कि अपनी संतान को भी बेच दिया करते थे। ऐसा समय, ऐसी स्थिति उस समय समाज की थी। ये सारी स्थितियां देख के तुलसीदास जी बड़े दुखी हैं। वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वही कर सकते हैं जो उनके वश में है। स्थिति को वो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन वो ईश्वर से प्रार्थना तो कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सब कुछ बदलने की क्षमता वो ईश्वर ही रखता है। तो वो अपने तरीके से इस स्थिति को बदलना चाहते हैं, इस समय को, इन परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही, तो आगे बढ़वागिते बड़ी है आगे पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं एक राम घनश्याम, राम घनश्याम रूपक अलंकार है यहाँ पे कि घनश्याम का मतलब होता है, राम के लिए, कृष्ण के लिए शब्द प्रयोग करते हैं, विष्णु के लिए किया जाता है। यहाँ पे घनश्याम काले बादलों के लिए तुलसी ने कहा है, उसका प्रतीक है कि एक काले बादल रूपी राम ही एक हैं जो इस पेट की आग को बुझा सकते हैं। यानी आग को बुझाने का काम कौन करता है? जल। जल कहाँ से मिलता है हमें? बादल से। तो वह राम रूपी बादल ही है जो इस पेट रूपी आग को शांत कर सकता है। वो पेट रूपी आग जो बड़वागते बड़ी है, बड़वाग्नि से भी बड़ी है। बड़वाग्नि बच्चों कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग को, कि समुद्र के अंदर आग, समुद्र में आग लगती है। तो सोचिए कितना कठिन होता होगा कि आग को बुझाने का काम हमेशा जल करता है, लेकिन अगर जल में ही आग लग जाए, पानी में ही आग लग जाए, तो उसे बुझाना बड़ा कठिन होता है। वो तभी बुझती है जब आसमान से बारिश होती है। तो जिस प्रकार समुद्र में समुद्र में लगने वाली बड़वाग्नि को काले बादल ही शांत कर सकते हैं,
उसी प्रकार पेट की इस आग को शांत करने में, इन स्थितियों का शमन करने में, उन्हें दूर करने में राम ही समर्थ हैं। अतः तुलसीदास राम से ही प्रार्थना करते हैं कि आप ही इस बड़वाग्नि रूपी पेट की आग को घनश्याम बनकर, काले बादल बनकर बुझाओ, तभी ये स्थितियाँ बदलेंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम दूसरे छंद की तरफ। बच्चों, इनमें ब्रज भाषा का प्रयोग है और ये जो तो प्रथम 2 छंद हैं ये कवित्त शैली में, और जो अंतिम है वो सवैया छंद में है। ये कवित्त, सवैया, दोहा और चौपाई जो मुख्य छंद इसमें दिए गए हैं, सोठा, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, कक्षा में करेंगे। और फिर आपकी सुविधा के लिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको चैनल पे भी एक अलग से उसके लिए पाठ आपके लिए प्रस्तुत करूँ। चलिए आगे देखते हैं। अगले में भी ये जो ऊपर परिस्थितियाँ हैं, तुलसीदास जी उन परिस्थितियों का मुख्य कारण बता रहे हैं कि ये परिस्थितियाँ उत्पन्न क्यों हुई, इनके पीछे कारण क्या है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। बेदहूँ पुराण कहूँ लोक हूँ बिलोकियत, साकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। ये स्थितियाँ क्यों हैं। खेती न किसान को, किसान के पास खेत नहीं है या खेती करने का साधन नहीं है। भिखारी को न भीख बलि, ये दोनों चीज़ें एक साथ दी गई हैं। भिखारी को हम जो देते हैं उसे भीख कहते हैं, और जो हम ब्राह्मण को या किसी पूज्य को देते हैं दान, उसे हम बलि कहते हैं। यानी दान हम भिखारी को भी देते हैं, किसी ब्राह्मण या किसी पूज्य व्यक्ति को भी देते हैं, लेकिन उसे हम भीख नहीं, उसे हम बलि कहते हैं, दान की तरह। और भिखारी को जो हम देते हैं वो भीख होता है, क्योंकि वो हमसे मांगता है, और अगले को हम श्रद्धा के कारण देते हैं, तो उसे बलि कही जाती है। तो किसान के पास खेत नहीं है या खेती करने के साधन नहीं है, भिखारी को कोई भीख नहीं देता, किसी को कोई दान नहीं देता, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। व्यापारी के पास व्यापार नहीं है, व्यापार करने के साधन नहीं हैं, नौकर को कोई नौकरी नहीं देता, नौकरी मांगने पर भी किसी को नौकरी नहीं मिलती। जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, ये सारे जीविका विहीन लोग, बेरोजगार लोग, यानी किसी को कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है। ये लोग गहरी सोच में पड़े हुए हैं कि कैसे जीवन चलेगा, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। हर व्यक्ति एक दूसरे से यही कहता हुआ मिलता है कि कहाँ जाएं और क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, हे राम, यहाँ पे राम शब्द आया तो दूसरी लाइन में है, लेकिन उसके सामने संबोधन का चिन्ह लगा है। तो बच्चों, अक्सर जब कविता में ऐसी कोई बात या ऐसा कोई वाक्य आता है, तो अगर उसके सामने ये संबोधन का चिन्ह लगा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसे आप कहते हैं, तो हम उस शब्द को पहले ले लेते हैं, क्योंकि वो संबोधन का है और संबोधन हम पहले प्रयोग करते हैं। तो राम यानी हे राम, वेदहु पुराण कही, वेद पुराणों में कहा गया है, लोकहु बिलोकियत, और मैं भी इस संसार में देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। साकरे सबे पे, जब कोई कभी साकरे, साकरे मतलब साकरे सकरा शब्द से बना है, सकरा यानी पतला, बहुत कह सकते हैं, सकरा शब्द कहता है बहुत पटना, जिसमें बहुत कठिनाई से प्रवेश किया जा सके। तो यहाँ पे साकरे का मतलब है मुश्किल, एक प्रतीकात्मक शब्द बन के यहाँ पे आया, बहुत मुश्किल में, बहुत कठिनाई पे। साकरे सबे पे, जब भी सब मुश्किल में होते हैं, कोई मुश्किल में होता है, रावरे कृपा करी, आप ही कृपा करते हैं। हे राम, वेद पुराणों में कहा गया है, दुनिया में मैं भी देख रहा हूँ कि जब भी कोई मुश्किल में होता है, आप ही उस पर कृपा करते हैं। अर्थात वो कहना चाहते हैं, फिर अब क्यों नहीं,
अब भी आप ही को कृपा करनी है। कैसे करनी है? तुलसीदास जी कहते हैं, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु। यह जो दरिद्रता रूपी रावण है, हे दीन बंधु, यहाँ फिर से संबोधन का चिन्ह लगा, हे दीन बंधु यानी हे दीनों के बंधु, हे दीनों पर दया करने वाले राम, दारिद दसानन दबाई दुनि, दरिद्रता रूपी रावण को दबाने में आप ही समर्थ हैं, आप ही दबा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। ये जो लोगों की स्थिति है, अत्यंत दुखद स्थिति जो है, इसे देखकर तुलसी हाहाकार करता है। तुलसी दिल से बड़ा दुखी होता है, हृदय से बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित है, और आपसे हाहाकार करके यानी आपसे बहुत ही विनम्रता के साथ ये प्रार्थना करता है कि इस दरिद्रता रूपी रावण को आप ही दबाएं, आप ही समर्थ हैं। यहाँ बच्चों ये विशेष जो शब्द है इसमें, दारिद दसानन, दरिद्रता रूपी रावण। यहाँ तुलसीदास जी ने दरिद्रता को रावण क्यों कहा है? ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है और आता भी है कि दरिद्रता की तुलना रावण से क्यों की गई है। तो इसके उत्तर में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि दरिद्रता, गरीबी, जो जिसका चित्रण यहाँ तुलसीदास जी ने किया है, उसकी तुलना रावण से इसलिए की गई कि जिस तरह से रावण के 10 सिर थे, या जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो रामचंद्र रावण को मारने का प्रयास कर रहे थे। एक सिर काटते तो दूसरा निकल आता, दूसरा काटते तो तीसरा निकल आता, और इस तरह से युद्ध बड़ी देर तक चला। और रावण का अंत कब हुआ? जब रामचंद्र जी ने उसकी नाभि में बाण मारा, अर्थात उसके जीवन के कारण को समाप्त कर दिया। उसी तरह से तुलसीदास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि ये दरिद्रता भी ऐसी है, एक तरफ इसमें कोई कमी पूरी करो तो दूसरी तरफ से निकल आती है। कि गरीबी है, दरिद्रता ऐसी है कि किसी को अगर खाना दे दो तो उसके कपड़े कम पड़ जाते हैं, कपड़ा भी दे दो तो घर नष्ट हो जाता है, खाना कपड़ा दोनों मिल गया कोई बीमार पड़ जाता है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। यानी एक तरफ से दरिद्रता समाप्त हुई नहीं कि दूसरी तरफ से आ जाती है। ऐसे में इसे जड़ से नष्ट करने में, इसे पूर्णतया समाप्त करने में आप ही समर्थ हैं, क्योंकि ये भी रावण की तरह है। तो इसका वध आपके अलावा, इसका विनाश आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हे दीन बंधु, हे दीनों पर दया करने वाले श्री राम, मैं हाहाकार करके, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि इस दुर्दशा को, इस दुखद स्थितियों का आप दहन करो, इसको समाप्त करो। ठीक है, इसमें जो पंक्तियाँ या इन चीज़ों से संबंधित जो मुख्य बातें हैं वो मैंने वीडियो के अंत में डाला है बच्चों, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अंतिम छंद की तरफ, जो सवैया के फॉर्म में, सवैया की शैली में हमारे सामने है। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जो लहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाके रुचय सो कहे कछु ओ। मांग के खैबो मसीत को सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। यहाँ तुलसीदास जी अपने बारे में कहते हैं। ऊपर जो उन्होंने चित्रण दोनों किए हैं, कलयुग का, कलिकाल का वर्णन किया, उस समय की विषमताओं को चित्रित किया है और उनको समाप्त करने के लिए प्रार्थना भी की है। तो वो जो ऊपर के दोनों छंद बताते हैं कि तुलसीदास जी कितने संवेदनशील थे, कितना जुड़े थे, और लोक कल्याण की कितनी भावना उनके अंदर थी। तुलसीदास जी को लोक मंगल का कवि भी इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं, लोक कल्याण के बारे में भी सोचा। अब यहाँ पे देखिए, अपने बारे में वो कह रहे हैं कि वो अपने आप को राम का गुलाम मानते थे और कहते थे मेरा मालिक तो राम है, और जिसका मालिक भगवान है उसे किसी की कोई चिंता नहीं है, किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कहे। कुछ इसी तरह की भावना का चित्रण यहाँ पे हुआ है। देखिए, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जो लहा कहो को।
मुझे कोई समाज में कुछ भी कहे, धूर्त कहो, मुझे धूर्त कहो, अवधूत कहो, सन्यासी कह दो, राजपूत कहो, क्षत्रिय कहो या जुल्हा कहो, कि यानी चाहे मुझे सम्मानजनक रूप दो, सन्यासी कह के, या मुझे धूर्त कहो, अपमान करो, राजपूत कह के मुझे राजसी सम्मान दो, या जुल्हा कहकर मेरा अपमान कहो, जुलाहा कहो, मुझे निम्न मान लो। लेकिन अब यहाँ पे ये तत्कालीन समाज का वर्णन है। आज के समाज में कोई निम्न और उच्च नहीं रह गया है, हम अपने कर्मों से निम्न और उच्च होते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे जिस तरह की बातें लिखी गई हैं, हमें इसमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं। यानी उनका कहने का मतलब है कि चाहे मुझे राजा मानो, चाहे मुझे प्रजा मानो, कि राजपूत उस समय का जो एक वो था कि राज परंपरा का पालन वही करते थे। तो यहाँ राजपूत और जुल्हा कह के उन्होंने राजा और प्रजा की बात की है एक तरह से, कि चाहे मुझे धूर्त कहो, मुझे सन्यासी मानकर सम्मान दो, राजा मानो या प्रजा मानो। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोई। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है। किसी की जाति बिगाड़ने का मुझे कोई दुख, कोई चिंता नहीं है। अब ऐसी पंक्ति क्यों कही गई, ये पहले हम स्पष्ट कर लेते हैं कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब क्यों कहा गया, काहू की बेटा सो बेटी न ब्याहब, ऐसी बात क्यों नहीं कही तुलसीदास जी ने। तो एक जो समाज की परंपरा या एक मान्यता थी, उस समय थी, अभी भी कहीं कहीं है, पर बहुत कम रह गई हैं ये चीज़ें अब, कि एक मान्यता थी कि बेटी की शादी, बेटी का विवाह हमेशा अपने से उच्च कुल में करो, जो अपने से हर स्थिति में उच्च हो, धन दौलत में भी, सम्मान में भी, जातीय स्तर पर भी। जाति यानी उपजातियाँ, एक जो विवाह होते थे वो जाति के अंतर्गत होते थे, पर उनमें भी उपजातियाँ होती थी, उनमें भी ऊंचा और नीचा वर्ग होता था। तो अपने से हमेशा उच्च में बेटी का विवाह किया जाए, जिसे हम अनुलोम विवाह के नाम से जानते थे। खैर, वहाँ हमें जाने की ज़रूरत नहीं, ये सारी चीज़ें आपने सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा शायद, या नहीं भी। तो हमें इतना जानना है कि तुलसीदास जी ऐसा क्या कह रहे हैं कि जो बेटी की परंपरा थी अपने से उच्च कुल में, अपने से उच्च स्तर पर विवाह करने की थी। तो ये बात तुलसी इसलिए कहते हैं कि ऊपर जो वो कह रहे हैं ना कि मुझे कुछ भी कहो, सम्मान दो या अपमान करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी की बेटी से मुझे अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है। कि इसकी चिंता आदमी समाज में कब करता है कि समाज में मुझे नीचा न कहा जाए, मुझे बुरा न कहा जाए, इसलिए कि अगर समाज में मेरा नाम खराब हो गया, मुझे नीचा मान लिया गया, तो हमारे घर कोई अपनी बेटी का विवाह नहीं करेगा, हमारा स्तर निम्न हो जाएगा, तो कोई अपनी कन्या हमें नहीं देगा। इस डर से लोग समाज में बहुत सारी चीज़ों को बचा के चलते हैं, ध्यान रखते हैं कि समाज हमें हमेशा सम्मान दे, अन्यथा हमारे बेटे का विवाह नहीं होगा। तुलसीदास कह रहे हैं मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मुझे मेरी जाति के बिगड़ने का भय नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है, अर्थात इन सामाजिक बंधनों से मैं परे हूँ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाकर रुचे सो कहे कछुओ। मैं समाज के कहने से, लोगों के कहने से कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो राम के गुलाम के रूप में सरनाम हूँ, प्रसिद्ध हूँ। सरनाम नहीं, प्रसिद्ध। तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं तुलसी राम के गुलाम के रूप में प्रसिद्ध हूँ। जाको रुचे सो, जो उसको अच्छा लगता है, उसको यानी किसको, राम को, जो मेरे राम को अच्छा लगता है मैं वही कहता हूँ, वही करता हूँ, बाकी कोई क्या कह रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मांग के खइबो मसीत को सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। मैं सिर्फ राम के नाम का गुलाम हूँ, समाज की कोई चिंता नहीं है, समाज मुझे कुछ दे या न दे, मैं तो मांग के खा लूँगा, कहीं से भी मांग के खा लूँगा। मंदिर में जगह ना मिली तो मस्जिद में भी सो जाऊँगा। लेबे को एक न देबे को दो, न मुझे किसी से कुछ लेना है और न किसी को कुछ देना है। उधो का लेना न माधो का देना, कि न मुझे किसी से कुछ लेना है और न किसी से कुछ देना है, इसलिए मुझे किसी की कोई चिंता भी नहीं है। समाज की स्थितियों की चिंता हम कब करते हैं,
जब हमारा उनसे कुछ न कुछ जो होता है आदान प्रदान करने की बातें होती हैं। मुझे किसी से कुछ आदान प्रदान नहीं करना है, कुछ लेना देना नहीं है, बस वो राम की मर्ज़ी से चलता हूँ और बाकी किसी की कोई चिंता नहीं करता हूँ। ये मेरी विशेषता है। ये तुलसीदास जी अपने बारे में कहते हैं। बच्चे, जैसे मैंने बताया कि तुलसीदास के जो ऊपर के 2 छंद हमने पढ़े, उसमें लोक मंगल की भावना, लोक कल्याण की भावना जो दिखाई पड़ रही है, उसी तरह से इसमें तुलसीदास जी का एक समन्वयवादी रूप दिखाई पड़ रहा है। तुलसीदास जी समन्वय के कवि भी माने जाते हैं। समन्वय का मतलब 2 विपरीत आदर्शों को मिलाने की कोशिश करना, उनको मिलाने का प्रयास करना। इस तरह की बहुत सारे उस समय प्रचलित में जैसे कुछ विरोधी पक्ष थे, उनको एक करने के लिए भी तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में बहुत कुछ कहा। जैसे उस समय एक बड़ा प्रचलित था शैव और वैष्णव का विवाद। शिव की भक्ति करने वाले अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और विष्णु की भक्ति करने वाले अपने आप को। तो तुलसीदास जी ने दोनों में समन्वय करने का प्रयास किया कि उन्होंने शिव से राम की पूजा करवाई और राम से शिव की, अर्थात ये दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो हम क्यों ना करें। इस तरह के बहुत सारे विरोधाभासों को उन्होंने मिलाया है। जो जाति पाति छुआछूत की बातें लोग करते थे, उसकी दुर्भावना थी। शबरी के जूठे बेर राम को खिलाकर उसे उस प्रथा का अंत करने के लिए उन्होंने ये समन्वयवाद का प्रयास किया। वैसे ही यहाँ पर भी कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का जो भेदभाव है, उसे तुलसीदास जी यहाँ बताना चाहते हैं कि मस्जिद में सोइबो, मैं मस्जिद में भी सो सकता हूँ, उनका दिया भी खा सकता हूँ, मेरे लिए कहीं कोई अंतर नहीं है, मेरे लिए तो हर जगह मेरा राम है, इसलिए मैं कहीं भी रहूँगा। तो इस तरह से एक समन्वयवाद का प्रयास उन्होंने यहाँ भी किया है। तो इसी के साथ हमारा कवितावली की व्याख्या यहाँ पे समाप्त हो जाती है बच्चों। मुझे आशा है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न हैं आप उसे देख लीजिएगा। और मैं पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि इनके शब्दों के अर्थ आप ना भूलें, उन्हें नोट करके या याद करके जैसे भी आप तैयार करें, शब्दों के अर्थ याद रहेंगे तो अर्थ या व्याख्या करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब आगे हम रामचरितमानस के प्रसंगों के लिए मैं दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।